नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे जेईई का 2003 में जो एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त को, उसके पूछे गए मौलिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का जेईई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार जेईई एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन ज़रूर करके जाएं। मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं, आप लोगों को चैनल पर जाकर सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों का एलपी सीबीटी 2 व एनटीपीसी ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम्स लगे हैं, उनको भी इस चैनल पर सारे जीके, जीएस व साइंस के वीडियो मिल जाएंगे। व प्रीवियस ईयर के सारे वर्षों के मैंने वीडियो बना रखे हैं सारे एग्ज़ाम्स के, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने 24 अगस्त 2003 के जेईई सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो इलाहाबाद का हुआ था उसके प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, रेखा जिस पर दो ठोस संस्पर्शी के पृष्ठ होते हैं निम्नलिखित कही जाती है। तो आंसर हो जाएगा, इसे फर्म लाइन कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बोल्ट के थ्रेड कैसे होते हैं। तो आंसर हो जाएगा, गहरे और बाय होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य स्विच पावर का प्रतीक होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया प्रतीक मुख्य स्विच पावर का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी भी वस्तु का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अपने आइसोमेट्रिक व्यू का कैसा होता है। तो आंसर हो जाएगा, से छोटा होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई अर्धवृत्त अपनी त्रिज्या के परिध घुमाया जाता है तो वह बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वह शंकु बनाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेरणी प्रकार के उपकरण प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो आंसर होगा, एसी परिपथ में ही प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक त्रिपरावस्था एसी मशीन के लिए आर्मेचर में 24 प्लाट हैं। एक एकल स्तरीय संकेंद्रित द्विभाजित वाइंडिंग 4 पोलों के लिए बनानी है। प्रति प्रावस्था प्रति पोल स्लॉट इस प्रकार होंगे कि। तो इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ पर खांचों की संख्या दी हुई है 24 तथा ध्रुवों की संख्या है 4। तो खांचे प्रति ध्रुव प्रति प्रावस्था जो हो जाएगी 24/4 × 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक द्विस्तरीय लैप वाइंडिंग एक त्रिपरावस्था 4 पोल अपने आर्मेचर में 24 स्लॉट रखने वाली मशीन के लिए बनानी है। इस स्थिति में पोल पिच क्या होगी। तो इसका फार्मूला होता है, पोल पिच बराबर स्लॉट की कुल संख्या अपान कुल पोल की संख्या। तो यहाँ पे स्लॉट की कुल संख्या 24 दी हुई है और पोल की संख्या 4 दी हुई है। तो 24/4 बराबर 6 स्लॉट आ जाएगा प्लेट की पिच। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंक्रीट पोल सामान्यतः किस वोल्टेज के लिए बनाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 11 किलोवाट एंड एलटी लाइन के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नींव अथवा आधारशिला स्थित वितरण उप बिजली घर कितनी धारिता या अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को काम में लाता है? तो आंसर हो जाएगा 400 किलोवाट एम्पियर की धारिता को काम में लाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पानी जहाँ से गिरता है उस ऊंचाई के आधार पर जल विद्युत संयंत्रों का कोटिकरण किया जाता है। इसके अनुसार उच्च शीर्ष जल विद्युत संयंत्र की ऊंचाई कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा 200 मीटर तथा अधिक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काप्लान टारबाइन सामान्यतः उन जल विद्युत संयंत्रों में प्रयुक्त होता है जहां होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न शीर्ष होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, पोल स्थित वितरण उप स्टेशन के भू संपर्कन के लिए पृथ्वी इलेक्ट्रोड की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 2 होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एमसीबी का संपर्क किससे बना होता है? तो आंसर हो जाएगा ताम्र से बना होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, एमसीबी का ढांचा किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक मिश्र धातु का बना होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सभी विद्युत उपकरणों के ग्राफी प्रतीक निम्नलिखित के अनुसार बनते हैं। तो आंसर होगा IS 2032-1969 के अनुसार बनते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सभी वायरिंग व्यवस्था में किस वायरिंग व्यवस्था आजकल सर्वाधिक सामान्य वायरिंग है? तो आंसर हो जाएगा गुप्त कंड्यूट वायरिंग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, फ्यूज सदैव रखा जाता है। तो आंसर होगा प्रावस्था लाइन पर फ्यूज को हमेशा रखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इमारतों में सामान्यतः प्रयुक्त वायरिंग व्यवस्था होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वितरण बोर्ड व्यवस्था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 100 किलोवाट एम्पियर तक के खंभे पर स्थित उप स्टेशन ट्रांसफार्मर में लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 खंभे लगते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला, ट्रांसफार्मर तेल के परीक्षण के लिए नमूना हमेशा किससे लिया जाता है? तो आंसर होगा किसी भी स्थान से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक्समर तेल की परावैद्युत शक्ति होती है। तो आंसर हो जाएगा 30 किलोवाट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ट्रांसफार्मर का तेल कितने अंश सेंटीग्रेड तापमान पर परीक्षण किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 40 अंश सेंटीग्रेड पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 10 से 25 अश्व शक्ति तक की प्रेरण मोटर लगाने के लिए नींव की गहराई कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेरणी मोटर की ऊंचाई फर्श स्तर से कितनी ऊंचाई पर रखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मोटर की कमीशनिंग में निम्नलिखित परीक्षण नहीं किया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबाधा परीक्षण को नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, एक अच्छे निष्पादन वाली मोटर की दक्षता IS के अनुसार कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए?
तो आंसर हो जाएगा 70% से कम नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी स्थापना में डेडमैन विधि या डेरिक विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पोल की स्थापना में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दो चालकों को एक साथ जोड़ने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्लीव जॉइंट को प्रयोग में लाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यदि किसी वायरिंग स्थापना में 25 प्लग और पॉइंट है तो इसका विद्युत रोधी प्रतिरोध कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 2 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, IS 723 से 1963 के अनुसार भू सांतत्य चालक का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 1 ओम होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, IS के अनुसार किसी भी वायरिंग सर्किट में किससे अधिक परिपथ में नहीं होने चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 10 पॉइंट से अधिक परिपथ में नहीं होने चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, IS के अनुसार वायरिंग विद्युत परिपथ में कुल लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायरिंग स्थापना करने में आकस्मिकता व्यय कुल व्यय के कैसी होती है? तो आंसर हो जाएगा 2% से 5% तक होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 250 वाट से कम का वोल्टेज किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा निम्न वोल्टेज को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला, 1 किलोवाट से 11 किलोवाट तक के लिए प्रयुक्त केबल कहे जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा HT केबल कहे जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IS 3043 से 1966 के अनुसार 10 से 15 अश्व शक्ति मोटर के लिए ताम्र भू संपर्की तार का साइज होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 8 SWG, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, घरेलू वायरिंग में ऊर्जा मीटर फर्श से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो आंसर होगा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में स्विच बोर्ड फर्श से कितनी ऊंचाई पर लगाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 1.75 मीटर की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तार के साइज का आकलन इस प्रकार करना चाहिए कि सामान्य स्थिति में जब महत्तम धारा चालक में प्रवाहित हो रही है तो चालक के किसी भी बिंदु पर वोल्टता पात आपूर्ति वोल्टता किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।